बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जॉब्स बैंक। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज आपके लिए लेके आए हैं पाकिस्तान आर्मी में रिक्रूटमेंट 2024 के। ये पीओ बॉक्स 758 है रावलपिंडी का। इसमें एसपीडी फोर्स में भर्तियां हैं। इसमें यूनिफॉर्म पर्सन की भी हैं और सिविल पर्सन की भी हैं। इसमें बहुत किस्म की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें टेक्नीशियन हैं, सिक्योरिटी सोल्जर्स हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटर हैं, ये सारी पोस्टें इसमें हैं। तो जी नाज़रीन, चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। हम एडवर्टीजमेंट में आ जाते हैं जी। तो सबसे पहली पोस्ट जो है वो हमारे पास वो सिक्योरिटी की है। इसमें उन्होंने फौजी जो है रिटायर्ड सूबेदार, मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, लांस हवलदार, नाइक, लांस नाइक, सिपाही या मसावी। और इसमें सिविलियन जो हैं उसकी उम्र जो है वो 17 से 22 साल होनी चाहिए। और जो आर्मड फोर्सेस वाले हैं, जो फौजी रिटायर हैं, उनके लिए इन्फेंट्री, आर्मड, एयर डिफेंस, अटरली और किसी भी कोर्स से रिटायर होना चाहिए। एयरफोर्स, नेवी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड कम्पिटेटर और प्रोवोस्ट रिटायर्ड, गनरी और प्रोवोस्ट रिटायर्ड आर्मी से होने चाहिए। और इसमें आर्मी एंड एफसी से डॉग हैंडलर, पोलो हाउस राइडर, फेयर ड्रेसर, हार्स ग्रूम साइंसेज रिटायर्ड हो। और सिविल हजरात के लिए जो है वो मैट्रिक कम से कम 50% नंबरों के साथ हो, कद जो है वो 5 फुट 6 इंच हो और नज़र का चश्मा इस्तेमाल ना करता हो। इसके बाद इंटेलिजेंस है। ये इसमें मैक्सिमम जो है वो रिटायर्ड फौजी हजरात चाहिए। रिटायर्ड सूबेदार, मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, सिपाही, हवलदार सब अप्लाई कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफाइड होना चाहिए और 3 या 6 साल का तजर्बा होना चाहिए। फिर इसके बाद टेक्निकल ब्रांच आ जाती है। इसमें टेक्निकल की मुख्तलिफ फील्ड्स दी हुई हैं: इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक, HVAC, साइबर सिक्योरिटी, IT, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, पाइप फिटर, लाइनमैन, वेल्डर, ग्लेजियर, पॉलिशियर, वायरमैन, वॉलमैन, ट्यूबवेल ऑपरेटर, कारपेंटर, पेंटर, ब्लैक स्मिथ, टिन स्मिथ, मैसन, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, AC, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, प्लम्बर, मीटर रीडर और केबल जॉइंटर। इसमें जो इन्होंने फौजी हजरात मांगे हैं वो सूबेदार, मेजर या मुसावी, नायब सूबेदार, सूबेदार, हवलदार, सिपाही, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें रिटायर्ड सिपाही, लांस हवलदार, ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्केल हैं, ये जिस स्केल से आर्मी से बंदा रिटायर होगा उसी स्केल के हिसाब से इनको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। और सिविलियन हजरात के लिए जो है वो असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो है वो बीटेक के साथ बीटेक ऑनर होना चाहिए या तजर्बा होना चाहिए उसके साथ, या बीटेक 2 ईयर्स होना चाहिए, यानी 14 ईयर एजुकेशन, और उसके साथ 9 साल का तजर्बा। प्रिंसिपल टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, ये सारा भी इसके यहाँ पे दिया हुआ। टेक 1 के लिए जो है मैट्रिक साइंस कम से कम जो है वो 50% नंबरों के साथ हो और किसी भी मंजूर शुदा पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट या कॉलेज से 3 साल का फर्स्ट डिवीजन में डिप्लोमा होना चाहिए और 4 साल तजर्बा होना चाहिए। टेक 2 के लिए FSC प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ये नीचे जो है ये सिविलियन हजरात के लिए, और मैट्रिक साइंस फर्स्ट डिवीजन से साथ 2 साल का तजर्बा हो। टेक 3 के लिए जो है उसके लिए मैट्रिक सेकंड डिवीजन और 6 साल का टेक्निकल तजर्बा हो। टेक 4 के लिए मैट्रिक 50% नंबरों के साथ और 2 साल का तजर्बा हो। फिर इसके बाद मेडिकल टेक्नीशियन जो है, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, रिटायर्ड हवलदार या मुसावी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से मेडिकल टेक्नीशियन रिटायर हो। इसके अलावा टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल बायोजेनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट टेक्नीशियन, रिटायर्ड हवलदार, नाइक, लांस हवलदार या मसावी। इसके लिए फौजी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से डेंटल टेक्नीशियन और डेंटल हाइजीनिस्ट रिटायर्ड हो। सिविलियन के लिए जो है बायोटेक 1, इसके लिए FSC फर्स्ट डिवीजन किसी भी इदारे से टेक्निकल का या डेंटल का डिप्लोमा होना चाहिए। टेक 2 और साथ 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। टेक 2 के लिए जो है मैट्रिक साइंस होनी चाहिए और डेंटल का डिप्लोमा और साथ 1 साल का तजर्बा, 1 साल का डिप्लोमा और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। ये जो फील्डें दी हुई हैं, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट का मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, किसी भी इदारे से 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। FSC फर्स्ट डिवीजन या किसी भी मंजूर शुदा इदारे से डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट टेक्नीशियन का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। एविएशन टेक्नीशियन जो है ये आर्मी से रिटायर्ड होना चाहिए, स्टाफ से, सूबेदार, मेजर से लेकर सिपाही तक या लांस नाइक तक आर्मी एविएशन से रिटायर्ड होना चाहिए। क्लर्क जो है रिटायर्ड हवलदार या मुसावी होना चाहिए, रिटायर्ड नाइक, लांस हवलदार या मुसावी, रिटायर्ड सिपाही, लांस नाइक। और इसके अलावा जो है ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से क्लर्क या PA रिटायर्ड हो। सिविलियन हजरात जो है वो जूनियर असिस्टेंट 1 के लिए जो है BA, BBA, BA, BSc, BCS
और 4 साल का तजर्बा हो। जूनियर असिस्टेंट 2 के लिए FFSC आई काम डी काम हो, यानी 12 ईयर एजुकेशन और 7-6 माह का ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स और 4 साल का तजर्बा हो। बराए जूनियर असिस्टेंट 2 मैट्रिक साइंस कम से कम 50% नंबर बमा 6 माह का जो है कंप्यूटर कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन का होना चाहिए। मुतलका डिग्री में फर्स्ट डिवीजन और 60% नंबर, और पूरे तालीमी करियर में एक सेकंड डिवीजन कम से कम 50% नंबर हो। ड्राइवर जो है इसके बाद ये भी रिटायर्ड होना चाहिए आर्मी से, और इसके लिए उन्होंने जो कैटेगरी रखी है ड्राइवर ट्रेड बमा LTV HTV ड्राइविंग लाइसेंस, सिविलियन के लिए मेट्रिक LTV HTV ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। फायरमैन जो है वो सिविलियन होगा, तरजीहन मेट्रिक फर्स्ट डिवीजन और तरजीहन फायरमैन का कोर्स उसको दिया जाएगा। इसके बाद कुक है मैस यूनिट, ये भी आर्मी से रिटायर्ड हवलदार या उससे सिपाही तक कोई भी बंदा हो, ये आर्मी एयरफोर्स से रिटायर और कुक हो। सिविलियन में जो है मिडिल पास किसी अच्छे होटल इदारे में काम का 6 साल का तजर्बा होना चाहिए। और इसके अलावा वेटर जो है रिटायर्ड फौजी होने चाहिए आर्मी एयरफोर्स नेवी से, और सिविलियन जो है वो मिडिल होने चाहिए और 7-6 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसके अलावा अटेंडेंट होना चाहिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर, मेसन, ब्लैक स्मिथ, टिन स्मिथ, पेंटर, सिविलियन और मुतलका फील्ड में 2 साल का तजर्बा। इसके अलावा सेंट्री अटेंडेंट जो है रिटायर्ड सेंट्री वर्कर आर्मी एयरफोर्स और नेवी से रिटायर्ड हो या सिविलियन सेंट्री वर्कर का 2 साल का तजर्बा हो। इसके अलावा जो इसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है ये भी आप देख सकते हैं। रिटायर्ड फौजी हजरात के लिए लाजमी है कि उन्होंने कलर सर्विस पूरी की हो, मेडिकल कैटेगरी एयर डिस्चार्ज बुक के मुताबिक चाल चलन आर्मी एक्सेम्पलरी, एयरफोर्स गुड और नेवी वेरी गुड हो। सिविलियन की उम्र जो है वो 35 साल है। मुंतखब उम्मीदवार तनख्वाह की शरह और स्केल के मुताबिक मुरजा मेडिकल किराया मकान कन्वेंस टेक्निकल और दीगर अलाउंस के अहल होंगे। मुंतखब उम्मीदवारों को पाकिस्तान में किसी भी जगह तैनात किए जा सकते हैं, सिर्फ मुतलका शोबा में तजर्बा के हामिल अफराद को तरजीह दी जाएगी। और इसमें बता रहे हैं जी तमाम दरख्वास्त दहिंदा जो हैं वो अपनी दरख्वास्तें paknokri.com पर दी गई हिदायत के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक मुकम्मल करें और अपनी तालीमी असनाद जो हैं वो शनाती कार्ड, डोमिसाइल और दीगर सर्टिफिकेट स्कैन करके साथ मुंसलिक करें। दरख्वास्त फार्म में गलत बयां मालूमात देने या मतलूबा मालूमात को छुपाने से आप नाइल करार हो जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन अपनी दरख्वास्तें NOC के साथ वेबसाइट पर अपलोड करें और PO Box 758 पर अरसाल करें। टेस्ट इंटरव्यू के लिए NOC हमरा लगाएं। तहरीरी इम्तहान इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा और नामुकम्मल और देर से आने वाली एप्लीकेशन जो है वो अहल नहीं होंगे। ये तमाम असामी आर्जी हैं, बहरहाल गैर महीना मुद्दत तक जारी रह सकती हैं। तो जी नाजरीन, इसके लिए जो ऑनलाइन वेबसाइट है हम उस पर चले जाते हैं पाक नौकरी पे। जब पाक नौकरी वेबसाइट खोलेंगे तो आपके सामने ये पाक नौकरी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे अभी जो है हम व्यू जॉब्स में चले जाते हैं। अभी जो हमारे पास जॉब चल रही हैं ये सारी क्लोज्ड हैं, ये वाली जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो भी पोस्ट आई हैं वो अभी तक यहाँ पे अपलोड नहीं हुई, इसी वजह से अभी इनमें टाइम लगेगा। और इसकी अप्लाई करने की लास्ट और डेट जो है वो 31 मार्च है, तो उससे पहले तक हो सकता है ये मार्च के शुरू में ऑनलाइन हो जाए, तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, तो भी इस पर टाइम लगेगा। पाक नौकरी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो इसको अपडेट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।